मैं कुरान हूँ। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद यानी पूज्य नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक खुला हुआ निशान आ गया है। ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर है। बस इसे छोड़ दो कि वो खाए अल्लाह की ज़मीन में, और इसे कोई तकलीफ न पहुंचाना, वरना तुम्हें एक दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। और याद करो जबकि खुदा ने आद के बाद तुम्हें उनका उत्तराधिकारी बनाया और तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया। तुम उसके मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद करते न फिरो। उनकी कौम के बड़े जिन्होंने घमंड किया उन मोमिनीन से बोले जो कमज़ोर समझे जाते थे, क्या तुम्हें यकीन है कि सालेह अपने रब के भेजे हुए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम तो जो वे लेकर आए हैं उस पर ईमान रखते हैं। वे घमंडी लोग कहने लगे कि हम तो उस चीज़ के मुनकिर हैं जिस पर तुम ईमान लाए हो। फिर उन्होंने ऊँटनी को काट डाला और अपने रब के हुक्म से फिर गए। और उन्होंने कहा, ऐ सालेह, अगर तुम पैगंबर हो तो वो अजाब हम पर ले आओ जिससे तुम हमें डराते थे। फिर उन्हें ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वे अपने घर में औंधे मुँह पड़े रह गए। और सालेह ये कहता हुआ उनकी बस्तियों से निकल गया कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। और हमने लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम खुली बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। फिर हमने बचा लिया लूत को और उसके घर वालों को, उसकी बीवी के सिवा जो पीछे रह जाने वालों में से बनी। और हमने उन पर बारिश बरसाई पत्थरों की। फिर देखो कि कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। और मदयन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा पूज्य नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील पहुंच चुकी है। बस नाप और तौल पूरी करो और मत घटाकर दो लोगों को उनकी चीज़ें, और फसाद न डालो ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद। ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और रास्तों पर मत बैठो कि डराओ, और अल्लाह की राह से उन लोगों को रोको जो उस पर ईमान ला चुके हैं, और उस राह में कज़ी तलाश करो। और याद करो जबकि तुम बहुत थोड़े थे, फिर तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो फसाद करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और अगर तुम में से एक गिरोह उस पर ईमान लाया है जो देकर मैं भेजा गया हूँ, और एक गिरोह ईमान नहीं लाया है, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, और वो बेहतर फ़ैसला करने वाला है। कौम के बड़े जो घमंडी थे उन्होंने कहा कि ऐ शुएब, हम तुम्हें और उन लोगों को जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या तुम हमारी मिल्लत में फिर आ जाओ। शुएब ने कहा, क्या हम बेजार हों तब भी? हम अल्लाह पर झूठ करने वाले होंगे अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आए, बाद इसके कि अल्लाह ने हमें उसकी नजात दी। और हमसे ये मुमकिन नहीं कि हम उस मिल्लत में लौट आएं, मगर ये कि खुदा हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारा रब हर चीज़ को अपने इल्म से घेरे हुआ है। हमने अपने रब पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कर दे, तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। और उन बड़ों ने जिन्होंने उसकी कौम में से इनकार किया था कहा कि अगर तुम शुएब की पैरवी करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। फिर उन्हें ज़लज़ले ने पकड़ लिया। बस वे अपने घर में औंधे मुँह पड़े रह गए जिन्होंने शुएब को झुठलाया था, गोया वे कभी उस बस्ती में बसे ही न थे। जिन्होंने शुएब को झुठलाया वही घाटे में रहे। उस वक्त शुएब उनसे मुँह मोड़ कर चला और कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें अपनी रब के पैगामात पहुँचा चुका और तुम्हारी खैर ख्वाही कर चुका। अब मैं क्या अफसोस करूं मुनकिरों पर। मैं कुरान हूं।